हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि आप डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करते हो तो उसमें ये बड़ी हेल्पफुल होती है। आपको एक्सपेंशन है उसमें ये आपकी हेल्प करती है। छोटा एक्सपेंशन करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसे, अगर आपको प्रॉपर्टीज का पता है तो। अदरवाइज आपको बड़ा एक्सपेंशन करना पड़ता है। देखिए, तो पहले मैं आपको किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग आपकी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके बताता हूं। आपकी ये डेल्टा कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो अब देखिए, आप इसको अगर एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग तो क्या होगा? A1 B2 B3 C2 C3 माइनस A2, क्योंकि इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो ये माइनस साइन आएगा। B1 B3 C1 C3 प्लस A3। A3 में क्या आएगा? A3 में B1 B2 C1 C2। आपने फर्स्ट रो के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड किया है तो आपको बताया हुआ है कि A1 होगा तो A वाली रो और कॉलम छूटेगा, A2 होगा तो A2 वाली रो और कॉलम छोड़ दोगे, बाकी जो डिटरमिनेंट है वो लिखोगे सेकंड ऑर्डर की। और A3 में भी आप रो और कॉलम में A3 का छोड़ के और B1 B2 C1 C2 आ जाएगा। आप अगर इसको एक्सपेंड करें और आगे तो ये आएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये आपका इसका एक्सपेंशन आएगा। और अगर इसको आगे आप मल्टीप्लाई करना चाहें, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। ये आपका इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। अगर मैं इस रो के अलोंग नहीं करके मैं इस कॉलम के अलोंग अगर इसको करूं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करूं तो देखो क्या आएगा। मान लो डेल्टा डैश आ रहा है वो, तो क्या होगा? फर्स्ट कॉलम के अलोंग करूंगा तो A1 B2 B3 C2 C3, A1 किया तो B2 B3 C2 C3 माइनस B1, मैंने अब की बार ये लिया है तो ये हो जाएगा A2 A3 C2 C3। फिर मैं C1 लूँगा तो पॉजिटिव साइन आएगा इसका, क्योंकि थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में है ये। अब इसमें C1 लूँगा तो देखो ये इसका रो और कॉलम छूट जाएगा। A2 A3 और B2 B3, ये आएगा आपका, ये आएगा। अब आप इसको आप इसको सॉल्व करिए। A1 B2 C3 माइनस B3 C2। आगे चलिए, माइनस B1 A2 C3
माइनस A3C2। आगे चलिए C1 A2B3 माइनस A3B2, ये आपका आ गया। आप अगर इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा A1B2C3, फिर ये आ जाएगा माइनस A1B3C2। इसको करूँगा मैं A1, ए वाली टर्म को पहले लूँगा तो ये हो जाएगा A2B1C3 प्लस A3B1C2, A3B1C2, ये आ जाएगा A2B3C1 माइनस A3B2C1, ये आ गया आपका। अब ये डेल्टा डैश और डेल्टा में देखिए आपका मिल रहा है कि ये डेल्टा A1B2C3, A1B2C3, A1B3C2, A1B3C2, ये भी मिल गया। A2B1C3, A2B1C3, A2B3C1, A2B3C1, A3B1C2, A3B1C2 and at last A3B1C2 C1, A3B2C1। तो ये डेल्टा एंड डेल्टा डैश दोनों इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया, आप किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, वैल्यू वही आती है। तो कैसे भी कर लीजिए आप इसको, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। सारी डिटरमिनेंट कैसे भी वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल आएगी। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो ए आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रोज। देखो मैं डिटरमिनेंट ये ले रहा हूं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट मैंने ले लिया। इसकी वैल्यू का आपको पता है A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 प्लस A3 लूंगा तो B1 C2 माइनस B2 C1, ये इसकी वैल्यू आपकी आ गई। ये आपकी डिटरमिनेंट तब है जब ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आ गई। मान लो आपने इसको चेंज किया, आपने इसमें चेंज क्या किया, इसके कॉलम और को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। तो जो न्यू डिटरमिनेंट आएगी डेल्टा डैश, वो क्या आ जाएगी? आपने रो को कॉलम बनाया तो A1 A2 A3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया। अब आप कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मानो आपको बताया हुआ, आप किसी भी कॉलम के और किसी भी रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब की बार मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दूं तो देखो क्या होगा। फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट रो के अलोंग करोगे तो भी वही आएगी, फर्स्ट कॉलम के अलोंग करोगे तो वही आएगी। मान लो फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, वापिस A1
B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस A2, अब इसमें A2 करोगे B1C3 और B3C1, B1C3 B3C1, फिर A3 करोगे तो B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1। तो अब देखिए आप इसमें ये सेम ही आ रही है कि A1 B2C3 B3C2 A2 B1C3 माइनस B3C1 और A3 B1C2 माइनस B2C1। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर डिटरमिनेंट की रो को कॉलम बनाते हो और कॉलम को रो बनाते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मैट्रिक्स की, मैं आऊँगा मैं एक बार, आपकी मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज AT है। एक मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज AT है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, आप रो को कॉलम बनाते हैं, तो अगर कोई मैट्रिक्स AT है तो उसकी डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट उसकी ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। यहां से एक रिजल्ट और ये निकल के आ गया। नेक्स्ट, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन। मान लो एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, वो आपकी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपकी डिटरमिनेंट है। कहने का मतलब आप अगर इस रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 की क्या आएगी, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, ये आ गई। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हो, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर रहे हो। आपकी न्यू डिटरमिनेंट ये आएगी B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये आएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, मैं अब की बार इस डिटरमिनेंट को क्या करना चाह रहा हूं, इस रो सेकंड के अलोंग एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। जब इसको सेकंड रो के अलोंग आप एक्सपेंड करोगे तो देखो A1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा और फिर B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B3 C2, फिर प्लस का A2 आएगा क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, उसमें आ जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1। आपका A3 नेगेटिव आएगा, वापस A3 नेगेटिव आएगा, उसमें आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, ये आएगा। अब आप ध्यान से देखें और मैं इसको नेगेटिव कॉमन ले लूं इसमें, तो ये नेगेटिव होके ये नेगेटिव कॉमन लूंगा इसमें से, पूरे में से। तो आप ध्यान दें कि क्या आ रहा है, ऊपर वाले को ध्यान से देखें। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3।
तो आपका नेगेटिव साइन अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगा, इसमें से, इस वाले में से, तो आपकी मैट्रिक्स वापस ये आ जाएगी अंदर, डिटरमिनेंट आपकी ये आ जाएगी। तो ये डिटरमिनेंट क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू आ गई। ये देखो वापस, ये वापस डेल्टा की वैल्यू आ गई इसके अंदर, माइनस को कॉमन लिया तो, क्योंकि माइनस का लूँगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये आ गया, ये माइनस का बन जाएगा तो ये आ गया, और ये प्लस का बन जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इस डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब अगर आप रो या कॉलम को आपस में रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आती है, चेंज वैल्यू आती है, उसके नेगेटिव साइन होता है। नेक्स्ट, इफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट डेल्टा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। मेरी फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं। ये कह रहा है कि दो रो अगर आइडेंटिकल होती हैं तो क्या होता है, देखो आइडेंटिकल होंगी तो इसकी वैल्यू निकालिए आप उसी फॉर्मूले से। फर्स्ट रो क्या लूँगा, आप इसको एक्सपेंड कीजिए, A1 B2 A3 माइनस A2 B3 माइनस A2 B1 A3 माइनस B3 A1, थर्ड प्लस A3 में आएगा B1 A2 माइनस A1 B2 B1 A2 माइनस A1 B2 या B2 A1 जो भी, इसको करिए A1 B2 C3, सॉरी इसको करिए A1 B2 A3 माइनस A1 A2 B3 माइनस A2 B1 A3 प्लस A1 A2 B3 प्लस A2 A3 B1 माइनस A1 A3 B2। अब ध्यान दीजिए, A1 B2 A3 A1 B2 A3 A1 B2 A3 ये इससे कट जाएगा, A1 A2 B3 A1 A2 B3 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, A2 A3 B1 A2 A3 B1 ये इससे कट जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो आइडेंटिकल किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में दो आइडेंटिकल रोज या कॉलम हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ज़रूर नहीं ये रो 0 हो, कॉलम भी 0 हो सकते हैं, तो भी उसमें ये वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय ए सेम स्केलर से k। मान लो किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द गिवन डिटरमिनेंट। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा, जो न्यू डिटरमिनेंट आएगा, उसकी वैल्यू उस डिटरमिनेंट की k टाइम्स आएगी। इसमें उसमें मैट्रिक्स में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। मैट्रिक्स के अगर k टाइम बनाते हो आप तो उसके सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट को k टाइम बनाते हो तो इसको उसके किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को आपको k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो अब देखिए आप कैसे, ये मान लो आपका डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसकी वैल्यू मैं आपको फिर बता रहा हूँ, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। एक्सपेंड किया तो मान लो आपने इस डिटरमिनेंट को, फर्स्ट रो को आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो में क्या ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट रो को। तो जो न्यू डिटरमिनेंट डेल्टा डैश आएगी वो आएगी KA1 KA2 KA3। मेरे को सिर्फ इस रो को के एलिमेंट्स को ही करना है, इंडिविजुअल रो है उसी के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना है। बाकी मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना आपको, सिर्फ A1 A2 A3 की जगह KA1 KA2 KA3 कर देना है। तो यह जाएगा KA1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KA2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस KA3 B1 C2 माइनस B2 C1। अब आप आगे चलेंगे, मैं K कॉमन ले रहा हूं इसमें और इसमें, तो K इंटू पीछे मेरा क्या बच जाएगा, देखो K कॉमन लेने के बाद में मेरा डिटरमिनेंट ये बच जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट आपका K इंटू डिटरमिनेंट ये आ जाएगा। तो आपका ये डेल्टा डैश इज इक्वल टू K डिटरमिनेंट डेल्टा आ गया, क्योंकि आपने इसको K से मल्टीप्लाई किया है तो इसके K टाइम्स हो जाएगा किसी भी रो या कॉलम को करेंगे तो। नेक्स्ट, यहां प्रॉपर्टीज क्या है, देखो यहां प्रॉपर्टी ये है कि आपके इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दो टर्म का सम है, यहां पे दो टर्म है उनका सम है, या दो नंबर्स का सम है यहां पे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ले लेंगे, इसको पूरी को एक कॉलम मान लेंगे। तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 और इसको कॉलम मानकर और बाकी ये लिख देंगे C1 C2 C3 D1 D2 D3। एक बार में आपने इसको लेकर और डिटरमिनेंट बना दी। दूसरी डिटरमिनेंट आप इसको लेंगे B1 B2 B3 और इसके साथ लेके C1 C2 C3 D1 D2 D3। इस तरीके से आप इसको बना देंगे। आप इसको देखो करेंगे कैसे, इसको करेंगे इस तरीके से, मान लो मैंने A1 प्लस B1 मैं इस कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं, इस कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो आप देखो क्या आएगा, A1 प्लस B1 C2 D2 C3 D3 माइनस A2 प्लस B2 A2 प्लस B2 C1 D1 C3 D3। आगे चलूंगा प्लस A3 D3 B3
C1D1 C2D2 C2D2। अब देखो आप क्या करेंगे इसमें, अब इसको आगे A1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे C2D2 C3D3, यही सेम प्रोसेस आप B1 के साथ करेंगे C2D2 C3D3 माइनस A2 के साथ भी यही प्रोसेस करेंगे आप C1D1 C3D3, B2 के साथ भी यही प्रोसेस करेंगे आप C1D1 C3D3। आप इधर आ जाइए, प्लस A3 C1D1 C2D2 प्लस B3 C1D1 C2D2। ये हो गया आपका, आपने इसको अलग अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें फॉलो किया आपने, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी दोनों नंबर हैं। तो आगे बढ़ेंगे आप, A1 C2D2 C3D3 माइनस A2 C1D1 C3D3 प्लस A3 C1D1 C2D2। ये आपका A का काम पूरा हो गया। इस A का काम पहले पूरा हो गया, तो पहले मैं इसको देख रहा हूं। देखो ये A1 A2 A3 ये लिख रहा हूं मैं, A1 A2 A3 लिख रहा हूं। तो देखो A1 के साथ में क्या आएगा C2D2 C2D2 और फिर C3D3 C3D3 ये लिख दिया मैंने। साथ ही साथ A2 के साथ क्या आएगा, A2 के साथ आएगा C1D1 C3D3 आ गया, और फिर A3 के साथ क्या आएगा C1D2 C2D2। तो ये मेरी यहाँ से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये बनती है, तो मैं इसको कॉम्पैक्ट रूप में मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा B1 के लिए, B1 में यहाँ से लूँगा इसको C2D2 C3D3 माइनस B2 C1D1 C3D3 प्लस B3 C1D1 C2D2। तो देखिए आप इससे क्या आएगा, ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। मतलब आप इसको एक्सपेंड करोगे इस कॉलम के अलोंग, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैंने इसको पूरे को ये लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो टर्म्स का सम है तो आप इसको सेपरेट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट, if each element of a row column multiplied by a scalar and added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of the determinant remains unchanged। एक की डिटरमिनेंट है, आपकी डिटरमिनेंट है वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपने इसके किसी रो को या कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके
और दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। मान लो आपने क्या किया, आपने R1 में KR3 ऐड कर दिया। कोई कांस्टेंट K है, नॉट जीरो है ये, उसको ऐड कर दिया। तो अब देखो जो न्यू डिटरमिनेंट आपकी आएगी वो ये आएगी। आपकी जो न्यू डिटरमिनेंट आएगी वो डेल्टा डैश आएगी। और आपने क्या किया है, A1 में R1 KR3 किया है, तो R3 को K से मल्टीप्लाई किया है, तो KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया आपका। जो ये ऑपरेशन आपने अप्लाई करने के बाद में आपकी जो न्यू डिटरमिनेंट आई वो ये आ गई। आप अगर इसको आगे एक्सपेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये दो टर्म्स का सम है, ये भी दो टर्म्स का सम है, ये भी दो टर्म्स का सम है। तो मैं इसके दो डिटरमिनेंट अलग अलग बना देता हूं, एक तो A1 A2 A3 के साथ में ये सेकंड रो थर्ड रो लेके, और एक KC1 KC2 और KC3 के साथ में ये सेकंड रो और थर्ड रो लेकर। तो ये पहली रो पहला बन जाएगा, वो बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आपका ये बन जाएगा पहले वाला। नेक्स्ट क्या बनेगा, दूसरी डिटरमिनेंट क्या बनेगी, KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बन गई। आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो देखो ये फर्स्ट डिटरमिनेंट एज इट इज रहेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इस सेकंड में से K कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आ गया। तो ये डिटरमिनेंट तो आपकी वो की वो आ गई। इस डिटरमिनेंट देखो बाहर K है, लेकिन ये इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो है, ये आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये इस डिटरमिनेंट की पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, वापिस से यही आ जाएगी। इसका मतलब ये अगर आप किसी रो या कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में ऐड करते हैं और फिर अगर उसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो कॉलम आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो। मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, वो है 0 0 0, उसमें एक रो जीरो है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखो क्या आ जाएगा, 0 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस 0 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 B1 C3 B3 C1 प्लस 0 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। तो आप देख रहे हैं ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुल मिला के आपका रिजल्ट जीरो देगा। मान लो मैं दूसरा डिटरमिनेंट डेल्टा डैश ले रहा हूँ, उसको मैं ये कर रहा हूँ कि ये आपका
A1 A2 0, B1 B2 0, C1 C2 0। अगर मैं इस अब की बार क्या करूँगा, इसके अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करूँगा आपकी ये डिटरमिनेंट को, तो क्या होगा देखो, इसमें भी ये भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर 0 आएंगे, जैसे इसमें 0 बाहर आए वैसे इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 0 इंटू दिस डिटरमिनेंट, 0 इंटू दिस डिटरमिनेंट एंड 0 इंटू दिस डिटरमिनेंट, तो ये आके आपका 0 आ जाएगा इसमें। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट अबोव और बिलो द मेन डायगोनल consist of zeros, then the determinant is equal to the product of diagonal elements। ध्यान दीजिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा, ये बात कर रहा है अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल वाली। तो देखो एक डिटरमिनेंट आपकी ये है, देखो आपकी डिटरमिनेंट ये है A1 A2 A3 0 B2 B3 0 0 C3। कहने का मतलब ये कह रहा है कि किसी डिटरमिनेंट में ये जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट अगर सारे 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, A1 B2 C3, A1 B2 C3। तो आपका इसका सॉल्यूशन या इसका एक्सपेंशन आप करोगे तो ये आएगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिटरमिनेंट दूसरा है, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। डेल्टा 2 है वो इस तरीके से है A1 0 0, B1 B2 0, C1 C2 C3, ये है। ये देखो आपका लोअर डायगोनल है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी A1 B2 C3 आएगी। इसकी वैल्यू भी यही आएगी। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इस कॉलम के अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप ध्यान दीजिए डेल्टा 1 क्या आएगा, A1 B2 C3 -0। फिर कॉलम के अलोंग कर रहा हूं मैं तो ये -0, 0 इंटू समथिंग, आप इस 0 में कुछ भी करेंगे तो कोई बात नहीं, 0 ही आएगा। फिर ये थर्ड भी 0 है तो इसमें भी आप कुछ करेंगे तो इस यहाँ अंदर चाहे कुछ भी हो, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए 0 आ गया। ये क्या आ गया, A1 B2 C3। और यही काम अगर आप इसमें इस रो के अलोंग करेंगे तो देखो आपका इसमें भी यही आएगा। एक चीज और, मान लो मेरा सिर्फ ये हो A1 0 0 0 B2 0 0 0 C3, ये कौन सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो A1 B2 C3, मतलब इस डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट भी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अपर डायगोनल वाला भी आपके डायगोनल के जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके
एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, और आपके डायगोनल मैट्रिक्स है उसका भी ऐसा ही आएगा। तो इस तरीके से अपना ये प्रॉपर्टीज़ पूरी हुई, आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।